ओके, नाउ वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का 2 चैप्टर हो गया, अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोगों के लिए न्यू चैप्टर है, न्यू पार्ट्स ऑफ द मैथ्स है, ठीक है। तो ये मैथ्स का एक ब्रांच है, ये जो हायर स्टडी में और पूरा एक बुक बन करके आएगा, लेकिन अभी तो इंट्रोडक्शन ही ले लो, 2-3 चैप्टर ही तुम लोगों की क्लास में दिया गया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है किसी एक पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट दिखलाते हैं। एक परपेंडिकुलर एक्सेस होता है, ये देखो ये एक एक्सेस है, इसको हम लोग किसी भी प्लेन फिगर को हम लोग इस तरह 4 भाग में बांटते हैं। तो ये एक्स एक्सेस कहलाता है, इस तरफ एक्स डैश ओ एक्स हुआ और ये वाई ओ वाई डैश हुआ। तो जो डैश वाला पार्ट होता है ये एक नंबर लाइन है, एक तरह का नंबर लाइन। इसको हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली नंबर लाइन जिस तरह हम लोग सजाते हैं, जितने तक का हमको ज़रूरत होता है उस तरह हम लोग इसको सजाते हैं। ये ग्राफ में मेनली किया जाता है ना। तो अगर हम इस तरफ माइनस दें, इतना बड़ा बड़ा डिस्टेंस को हम 1 भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, जैसा हम लोग को ज़रूरत है। और किसी भी नंबर लाइन के दोनों एंड पॉइंट में एरो मार्क देते हैं, ये तो ठीक ही है। तो ये जो डैश वाला पार्ट है तो इसको हम लोग माइनस से लिखते हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 हुआ, और इस तरफ प्लस में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब इधर डैश वाला पार्ट है तो इधर भी फिर माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये x का माइनस हुआ, ये x का प्लस हुआ, ये y का माइनस हुआ, इधर y का प्लस होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। और ये सेंटर को O दिखाते हैं, यहाँ पे 0, सभी का 0 यहाँ पे होता है, ये 0 0 हुआ। तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ, 2 साथ ऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट मतलब पता। ये एक बिंदु है, इस एक बिंदु का क्या कोऑर्डिनेट होगा अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस भी और अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस भी। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो इसका 4 आ रहा है ना। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये 4 पे पड़ रहा है, और यहाँ से हम अगर डालें तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 2 पॉइंट समथिंग नहीं लेके 2 पे, यहीं पर हम पॉइंट लेते हैं अभी, है ना। तो चलो यहाँ पर ये पॉइंट अगर यहाँ पे आया तो ये मेरा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ मेरा 4 2। पहले हम x लिखते हैं फिर बाद में लिखते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, 2 और 4 होने से गलत हो जाएगा। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। अगर 2 और 4 लिखें तो 2 का मतलब हो जाता है 2x होना चाहिए, मतलब यहाँ पर, और 4 देखो मतलब यहाँ से हम गए और यहाँ पर ये पॉइंट होगा मेरा 2 4। समझ में आया क्या अंतर है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये 2 पे ड्रॉ हुआ, और यहाँ से ड्रॉ किए, ये 4 पे ड्रॉ हुआ। तो ये मेरा 2 4 पॉइंट हुआ और ये मेरा 4 2 पॉइंट हुआ। तो ये होता है कोऑर्डिनेट, एक साथ ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट दिखलाता है, पहला x दिखलाता है, सेकंड वाला y दिखलाता है। क्लियर हो गया। और अब इसको देख करके किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में हम कोई रिलेशन करेंगे तो वो हो जाता है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो ऑर्डर्ड पेयर इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, पहला वाले को एब्सिसा। तो ये हो गया क्लियर। अब कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है मेरा 3x + 4y = 5, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें ये 2 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल में अब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, 4y = 5 - 3x अगर हम लिख दिए तो x का वैल्यू मेरा जैसे जैसे बैठाएंगे वो मेरा y का वैल्यू मिलेगा। अगर मान लो हम x का वैल्यू 0 बैठा है, एक इस तरह का टेबल बना लो और यहाँ पे हम x का वैल्यू बैठाते हैं कुछ, ठीक है। ये x हुआ, y हुआ, x का वैल्यू अगर हम 0 बैठाएं तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y का एक वैल्यू क्या हो जाएगा, y = 5/4 मिल के आएगा मेरा, y = 5/4 आया। अब x का वैल्यू ऐसा कुछ बैठा है कि ये 4 से डिविजिबल हो, तो क्या बैठा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे तो 3 होगा, तो 5 - 3 2 होगा, 2 होगा तो 2/4। x का वैल्यू अगर 1 बैठा है तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो 5 - 3 2 हो गया, तो y = क्या हो जाएगा
2/4, इसका मतलब इक्वल टू 1/2, ये 1/2 है। तो जैसे जैसे x का वैल्यू हम बैठा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली y का वैल्यू मिल रहा है। तो y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है x पर। x को तो हम फ्रीली जो मेरा इच्छा कर रहा है वो ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली y का वैल्यू मिल रहा है हमको। तो y मेरा डिपेंडेंट हो गया और x मेरा इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना। अब x का वैल्यू अगर 3 बैठा दिया तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू 3 बैठा है तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 5 - 9 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/4। इधर से 4 को इधर डिवाइड कर दे रहे हैं, ये जो वैल्यू निकला उसके डिवाइड कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1। देख लो, अगर हम 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 9 इक्वल टू -4, 4y इक्वल टू y इक्वल टू -4/4। जो डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं वो इस तरह से कर ले सकते हैं। तो यहाँ से ये मेरे को मिल रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ओके। तो अब तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम जब दोनों पॉइंट पॉजिटिव लिए थे तब हो गया। अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरफ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ x कितना है, पहले x लिखते हैं, x होगा 2 और y क्या हो जाएगा, -4 हो गया, है ना। तो x को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले थे एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और y को क्या बोलते हैं, y को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, ठीक है, ये भी बोला जाता है, इसको एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो पहला जो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है। एक फिगर को हम 4 भाग में बांटे ना, और ये जो एक्सेस हुआ, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हुआ, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। 4 क्वाड्रेंट में बांटे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों प्लस में आएगा, x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लिए, देखो यहाँ पे ये पॉइंट लिए और ये 3 पॉइंट लेते हैं, चलो 3 पॉइंट लिए, तो यहाँ पे x तो मेरा ये है, ये x है, तो ये -3 आ जाएगा और y 3 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x मेरा माइनस होता है और y मेरा प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, दोनों 4 ले लेते हैं, चलो 4 लिए पॉइंट, है ना। तो x भी 4 आया, y भी 4 आया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ, यहाँ पे ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ -4। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों माइनस में आता है, सॉरी ये भी -4 आया, तो यहाँ पे दोनों माइनस में आता है। तो देखो डायगोनली ये दोनों प्लस प्लस में, ये माइनस माइनस में, यहाँ पे ये माइनस प्लस है और ये प्लस माइनस में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिया जाता है और किस क्वाड्रेंट में। अगर दोनों माइनस आएगा तो ऑलरेडी तुम समझ जाओगे यहाँ आएगा, दोनों प्लस है मतलब यहाँ आएगा, फर्स्ट माइनस है और सेकंड प्लस है मतलब यहाँ आएगा, और फर्स्ट प्लस है सेकंड माइनस है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में कैसा आता है। और ऑर्डर्ड पेयर भी समझ में आ गया, हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, जिस ऑर्डर में वही होगा। अब देखो ये +3 और -3 करेंगे, +3 और -3 मतलब वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ नहीं आएगा, एकदम क्वाड्रेंट ही चेंज हो रहा है, जहाँ खाली ऑर्डर चेंज किए। तो ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला मेरा x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला मेरे y को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं दिया हुआ हो a b इक्वल टू -3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल है मतलब पहला वाला पहला के इक्वल है, दूसरा वाला दूसरा के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ से निकल के आएगा a इक्वल टू -3 है और b इक्वल टू 3 है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही होगा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। हियर द नंबर 126 एक्सरसाइज। नंबर 1, फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो नेम द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत ही सिंपल है, देखो y इक्वल टू यहाँ पे जो यहाँ पे रहेगा वो डिपेंडेंट होगा और जो यहाँ पे रहेगा वो इंडिपेंडेंट होगा। तो नंबर 1 में होगा y मेरा डिपेंडेंट, y हो जाएगा डिपेंडेंट और x हो जाएगा इंडिपेंडेंट।
ठीक है। नंबर 2 में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा डिपेंडेंट और y हो जाएगा, यहाँ पे y है ना, y हो जाएगा इंडिपेंडेंट। नंबर 3 में क्या होगा, नंबर 3 में भी x होगा मेरा डिपेंडेंट और y हो जाएगा इंडिपेंडेंट। और नंबर 4 में y डिपेंडेंट है, देखो y डिपेंडेंट है और x मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, बहुत इजी था। नंबर 2 में क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ पॉइंट ऑन द सेम ग्राफ पेपर। तो एक ग्राफ पेपर लेते हैं हम, यहाँ पे हमको ये पॉइंट सब प्लॉट करना है। तो पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ में। देखो पहले हम x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, मेरा 8 तक पॉइंट जा रहा है ना, देखो कहाँ तक पॉइंट जा रहा है, उस हिसाब से x एक्सिस प्लस में ही है। चलो हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे ये x एक्सिस लिए और यहाँ पे ये y एक्सिस लेते हैं। सॉरी, वो y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ये x है और ये x डैश है और ये y डैश है और ये y हुआ और ये ऑरिजिन हुआ। हॉरिजेंटल लाइन x होता है, वर्टिकल लाइन y होता है, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है। तो हम कैसे प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हम 2 लेते हैं, यहाँ पे 1 ये 2, तो लिख रहे हैं हम 2 को ही, ये 4 लिख रहे हैं, 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12। फिर यहाँ पे ये माइनस में आएगा, -2, -4, -6, -8 तक आया y का वैल्यू, और प्लस में 2, 4, 6, 8 हो गया। यहाँ पे 10 कर सकते हैं, अगर ज़रूरत हुआ तो कर देंगे। अब यहाँ का x का वैल्यू माइनस में आएगा, -2, -4, -6, -8 और -10। देखो ग्राफ पेपर में भी देख लो अच्छे से। अब हमको क्या क्या पॉइंट प्लॉट करना है, 8 और 7, x का वैल्यू 8 होना चाहिए, ठीक है, y का वैल्यू 7 होना चाहिए। अब इधर से सीधा चलो, y का वैल्यू 7 देखो यहाँ पर है, ये y का वैल्यू 7 हुआ और ये x का वैल्यू 8, यहाँ पे ये वाला, यहाँ से ये 8 हुआ और ये 7 हुआ। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये 8, 7 पॉइंट हो गया। नंबर 2 है 3 और 6, मतलब x का वैल्यू 3 होना चाहिए और y का वैल्यू मेरा 6 होना चाहिए। तो लो 6 तक चलेगा, यहाँ पर आया, ये मेरा हो गया 3, 6। 3 नंबर है 0 और 4, मतलब x का वैल्यू 0 होना चाहिए और y का वैल्यू 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा, देखो ये हो गया कौन सा पॉइंट, 0 और 4। फिर 4 नंबर में 0, -4, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4, मतलब यहाँ पे आया, ये हो गया 0, -4 पॉइंट। ठीक है, अब x का वैल्यू 3 होना चाहिए, प्लस में 3, और y का वैल्यू -2 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, ये हो रहा है 3, -2 और ये -2, 5, x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू है 5, -2 और 5 यहाँ पर, -2 और 5 हो गया। और ये है x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ये आ रहा है -3 और 0। और 8 नंबर में x का वैल्यू आ रहा है 5 और y का वैल्यू आ रहा है 0, मतलब यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ये आएगा 5 और 0। और ये 9 नंबर हो रहा है -4, -3, दोनों माइनस में है, किस में आएगा, इसमें आएगा ना, दोनों प्लस यहाँ, तो दोनों, x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू -3 है, मतलब यहाँ पर ये आएगा -4, -3 हो गया। सारा ही पॉइंट एक पेपर में प्लॉटिंग हो गया। चलो ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ये नेक्स्ट सम क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है, x -1 और y +3 = 4, 4 है, तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से निकल के आएगा पहला नंबर x -1 = 4 होगा, तो x = 4 + 1 = 5 और y +3 = भी 4 होगा, तो यहाँ से क्या होगा, y = 4 - 3 = 1 होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है,
दूसरा नंबर है 3x + 1 = 9, तो यहाँ से आएगा 3x = 9 - 1, ये 1 इधर चला गया, इक्वल टू 8, 3x = 8 हुआ, तो x = क्या हो जाएगा 8/3, ठीक है। और फिर 2y - 7, इसका इक्वल टू भी ये -9 होगा, ये इक्वल टू -9 हुआ, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 2y = -9 + 7 इक्वल टू -2, तो y = -2/2 इक्वल टू -1, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, 5x - 3y, 5x - 3y = 4 हो रहा है, तो 5x = यहाँ पे दोनों एक्स वाई में है, इसको कैसे यूज सॉल्व करना होगा, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन लेके सॉल्व करना। 5x - 3y = 4 और y - 3x = -4, कैसे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली इसको, या तो एक जगह से y का वैल्यू निकाल के दूसरी जगह बैठा दें, चलो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, y = -4 + 3x निकला ना। अब ये वैल्यू यहाँ बैठाते हैं, 5x - 3 और y = -4 + 3x हो गया और इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 5x माइनस इंटू होके 12 प्लस 4 3 = 12 माइनस 9x इक्वल टू 4, तो 9x से 5x 4x हुआ, -4x इक्वल टू 4, ये 12 उधर जाके -12 हुआ ना, तो -4x इक्वल टू -8, तो x इक्वल टू माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 = 8, 2 आया, x इक्वल टू 2 आया। और अब x का ये वैल्यू इसमें बैठाएंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर x का ये वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था -4 + 3x था ना। अब x का वैल्यू 2 यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -4 प्लस 3 × 2, y इक्वल टू -4 प्लस 6, तो y इक्वल टू 2। तो थर्ड नंबर का इक्वेशन आया, यहाँ पे आया x, ये 5 1 आया, यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या आया 8/3 और -1 आया, है ना। और तीसरा नंबर में क्या आया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू भी 2 आया, यही आंसर आया, ठीक है। समझ में आ गया, इजी है, मतलब इसको इसके इक्वल करेंगे और इसको इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे x और y दोनों था, यहाँ पे सिर्फ x था तो यहाँ से x निकाल लिए, यहाँ पे सिर्फ y था तो y निकाल लिए, यहाँ पे भी सिर्फ x था तो x निकाल लिए, यहाँ पे y था तो y निकाल लिए, ठीक है। ओके, नाउ इन नंबर 4 यूज द ग्राफ गिवन अलोंग साइड, ये ग्राफ दिया हुआ है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो पहला नंबर है एब्सिसा 2 होना चाहिए, मतलब A2 होना चाहिए, x2 कहाँ है, यहाँ पर है, देखो x2 में ये पॉइंट है और x2 में कोई पॉइंट है, पूरा 2 देख लो, इधर मिला लो, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इस लाइन में सिर्फ यही है। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 1 का आंसर होगा A22। नंबर 2 क्या है, ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होना चाहिए, ऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनेट 0 होना चाहिए मतलब कि y उसका 0 होना चाहिए। तो y कहाँ 0 है, देखो y 0 मतलब x एक्सिस पे होगा वो पॉइंट, और x 0 मतलब y एक्सिस पे होगा वो पॉइंट, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 अगर दिया रहे, x इक्वल टू 0, तो ये y एक्सिस का है, और y इक्वल टू अगर 0 दिया रहे तो ये x एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डिनेट 0 मतलब y 0 है, y 0 मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये b हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 5 0 हुआ। थर्ड नंबर कौन सा पॉइंट आएगा,
थर्ड नंबर में द ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट मतलब y फिर 3 होना चाहिए, तो y3 कहाँ है, ये रहा y3 में कौन सा है, देखो y3 में 2 पॉइंट है, y3 में 2 पॉइंट है, तो ये भी आएगा, तो c आएगा एक, तो c का कोऑर्डिनेट क्या हुआ -4 3, और एक e आएगा, e का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, e का कोऑर्डिनेट हो गया x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू हो गया 3, यही हुआ ना। अब नंबर 4 में कौन सा है, देखो द ऑर्डिनेट इज -4, ऑर्डिनेट मतलब क्या होगा फिर, ऑर्डिनेट मतलब हो गया फिर y मेरा होना चाहिए -4, तो -4y यहाँ पर है, देखो -4 किसका है, d का है -4 और x का वैल्यू 2 है ना, देखो यहाँ पर है -4, तो ये मेरा d पॉइंट हुआ, x का वैल्यू देखो इसके सीध में देखो, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -4 है, हो गया ये पॉइंट। अब नंबर 5 में क्या है, द एब्सिसा इज 5, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट 5 होना चाहिए, x5 में एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है h, 2 पॉइंट है मेरा जिसका x की 5 है, देख लो 5 पे ये 2 पॉइंट है और कहीं, और एक ये g भी है, ओके g भी है, 3 पॉइंट है 5 पर, ठीक है। तो पहला हम लोग b लिखते हैं, b का कोऑर्डिनेट है 5 0, उसके बाद दूसरा लिखते हैं h का कोऑर्डिनेट क्या है, x तो 5 है ही और y भी 5 है, ओके x भी 5 है और y भी 5 है, दोनों 5, और तीसरा पॉइंट आ रहा है मेरा g, तो g का x तो 5 है और y कितना है, y है -3, हो गया, ओके। अब नंबर 6 करते हैं, नंबर 6 में कौन सा पॉइंट है, द एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल होना चाहिए, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट किसका किसका इक्वल है, देखो एक तो मेरा ये पॉइंट है a 2 2, दूसरा 5 5 ये है a नंबर, पहले a है 2 2, दूसरा है h नंबर, h देखो h 5 5 है, 2 तो आ गया मेरा, एक 2 2 आ गया, एक 5 5 आ गया, और कौन सा है, और कौन सा है, और एक i है, i का 4 4 है, एक i है, i का है 4 4, देख लो। और कोई पॉइंट है यहाँ पर जिसका कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब x और y दोनों समान होना चाहिए, देखो i का 4 4 है, h का 5 5 है, इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, और एक a का 2 2 है, दोनों तरफ से 2 2 है। 7 नंबर, द ऑर्डिनेट इज हाफ ऑफ द एब्सिसा, ऑर्डिनेट जो है एब्सिसा का हाफ है, x का हाफ है, x का हाफ है, x कितना है, x अगर 4 हो तो ये 2 होगा, कौन सा है ऐसा, यहाँ पर है ये है 6 और 3, देखो x 6 है तो y 3 है, तो e हो रहा है 6 और 3, और कुछ है, और कुछ नहीं है, ये 6 3 है, ये तो 4 5 3 है, ये तो x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे तो इसका डबल है, x छोटा है y बड़ा है, उल्टा हो जा रहा है ना, और कुछ नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है, तो सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ओके ठीक है, ओके फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।